हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बहुत ही कॉमन पर बहुत सीवियर, बहुत गंभीर समस्या वह है एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स की। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से, कहीं ना कहीं उनकी करियर के प्रेशर की वजह से वो बहुत ही मेजर लेवल पे एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं या फिर उनमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं, यूथ ऐसे हैं जो कि ये सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं। पर उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो कि इन समस्याओं को फेस करते हुए भी अपने आप को इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं, साथ ही कुछ कॉमन पीपल भी ऐसे हैं जो कि अपने आप को इन समस्याओं से ओवरकम नहीं कर पाते हैं, इन समस्याओं को फेस नहीं कर पाते हैं, कॉप अप नहीं कर पाते हैं और इसका उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट आ जाता है। तो अगर हम लोग वास्तु की दृष्टि से बात करें तो हमारे घर की जो 3 मुख्य दिशाएं हैं उनमें इम्बैलेंस होना इस तरीके की समस्याओं का मुख्य कारण है। अब अगर हम लोग उन दिशाओं की बात करें तो सबसे पहले जो मुख्य दिशा है वह है आपके घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा। यदि आपके घर की यह दिशा किसी भी तरीके से इम्बैलेंस्ड हो गई है, जैसे कि अगर यह दिशा बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, या फिर यहाँ पर कोई भी एंटी एलिमेंट आ गया है, रेड कलर आ गया है, ग्रीन कलर आ गया है या फिर ब्राउन कलर, या फिर यहाँ पर आपकी किचन या टॉयलेट आ गई है, या फिर आपका यहाँ पर बेडरूम है, इन सारी सिचुएशंस में आप ये देखेंगे कि आप बहुत ही हाई लेवल पर एंजाइटी और डिप्रेशन फेस करेंगे, आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आने लगेगी। इसी तरीके से जो दूसरी मुख्य दिशा है वह है आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यदि आपके घर की यह दिशा इम्बैलेंस्ड है, यहाँ पर ब्लैक कलर आ गया है, ब्लू कलर आ गया है, या फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेड कलर आ गया है, या फिर यहाँ पर आपका कोई भी एंटी एक्टिविटी हो रही है, इन सारी सिचुएशंस में आपको इस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ जो तीसरी मुख्य दिशा इस तरीके की समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है आपके घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यदि आपके घर की यह दिशा इम्बैलेंस्ड है तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से लेट गो नहीं कर पाएंगे, जाने नहीं दे पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो आपके घर की अगर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा इम्बैलेंस्ड है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर है या फिर ब्लू कलर है या फिर ग्रीन कलर आ गया है, या फिर किसी भी तरीके से यह दिशा बढ़ या घट गई है, इन सारी ही सिचुएशंस में आप ये देखेंगे कि आप हाई लेवल में डिप्रेशन और एंजाइटी फेस करेंगे। अब आप किस प्रकार अपने विचारों से यह जान सकते हैं कि आपके घर की कौन सी दिशा में इम्बैलेंस होने के कारण आपको सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है। यदि आपको बार बार ऐसे ही थॉट्स रेपिटेशन मोड में आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, या फिर आप चीज़ों को आसानी से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में आपके घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में इम्बैलेंस है। इसी प्रकार यदि आपको ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसी विशेज़ आ रही हैं, आपका मन ऐसी डिमांड्स कर रहा है जो कि आपकी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में आपके सामर्थ्य के बाहर, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके मन में एंजाइटी या फिर डिप्रेशन हो रहा है, तो इन सिचुएशंस में आप ये देखेंगे कि आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्वी दक्षिण पूर्व दिशा में असंतुलन है। इस प्रकार यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों या फिर अप्स एंड डाउन्स को फेस करने की, कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है उसको खोते जा रहे हैं, इस दशा में आपके घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में इम्बैलेंस है। तो आप अपने विचारों से यह बिल्कुल जान सकते हैं कि आपके घर की कौन सी दिशा असंतुलित है। इन तीनों दिशाओं में असंतुलन होने की वजह से आपके जीवन में
अननेसेसरी डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है या फिर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और आप इन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ एक और डायरेक्शन आपको बहुत ही ध्यान देनी है, जो कि है आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। आपकी यह दिशा हमेशा ही बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी एंटी एलिमेंट और कोई भी एंटी एक्टिविटी ना होती रहे। थैंक यू।